हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकेंड एडिशन है। इसमें आपका हल प्रश्न पत्र देखें तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है। और आपका री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों में उपयोग किया गया था जो पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका बुक ये आपका रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। आप चाहें तो इसे मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। मार्केट में ये सारी बुक अवेलेबल है। चलिए, पुलिस नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये परीक्षा तिथि 7/8/2024 का आपका पेपर 4 है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम यहाँ पे दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे 50 किलोग्राम से अधिक। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका द्रव्यमान एवं भार के बीच अंतर निम्न है। आपका द्रव्यमान का मान हर जगह एक जैसा होता है, चाहे इसका यहाँ पे मापन कहीं भी किया जाए। भार एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान पर प्रभाव डालता है। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है अतः इस चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता तो चुंबकीय बल उसकी दिशा को बदल सकता है। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्तंभ ए में दिए गए वस्तुओं का स्तंभ बी से मिलान करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 1 का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, 2 का यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा ए नंबर और 4 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ई नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पे आपका पिच यहाँ पे तत्व ध्वनि का यहाँ पे पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि का तत्व बढ़ता जाता है। पिच को यहाँ पे आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रबलता ध्वनि का वो गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमा या तेज सुनकर यहाँ पे पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। प्रतिध्वनि ध्वनि के प्रवर्तन के कारण मूलतः ध्वनि के कुछ क्षणों के बाद आपको सुनाई देने वाली उसकी यहाँ पे प्रतिलिपि को प्रतिध्वनि कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती हैं। अतः स्पष्ट यहाँ पे प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। स्टेथोस्कोप यह एक यहाँ पे एक चिकित्सा यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा शरीर के अंदर मुक्त हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में लाया जाता है। आपका स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर बोध गया। आपका शयन मुद्रा की प्रतिमा बुद्ध इंटरनेशनल आपका वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के आपका दानदाताओं के सहयोग से बनाया जा रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं यह प्रतिमा आपका 100 फीट लंबी है और बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। भारत में पहली बार बुद्ध की ही मानव प्रतिमा के रूप में यहाँ पे पूजा हुई। कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी एवं आपका बैठी हुई स्थिति में प्रतिमा का निर्माण हुआ।
आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। बिहार राज्य मानव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2000 यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई और इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया था। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का रक्षक है और यह एक आपका स्वशासी उच्च शक्ति प्राप्त संस्था है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त है। वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आपका अनंत मनोहर बदर को बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ। भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर अनुच्छेद 352 के 3 में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अनुच्छेद 352 के 3 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 352 के 1 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल की घोषणा करने के लिए न कहा जाए। अनुच्छेद 350 के में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और यहाँ पे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद दे। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे मच्छू नदी। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो मोरबी आपका यहाँ पे श्रमिक और दीवार घड़ी उद्योगों का केंद्र है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था जिसमें लगभग 141 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोसी नदी इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है और इस नदी में बाढ़ से बिहार में भयंकर तबाही होती है। यह नदी नेपाल से निकलती हैं। बिहार के कटिहार जिले में आपका कुर्सेला के पास कोसी नदी गंगा में मिलती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका C3H8 किस आपका समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका यहाँ पे एल्केन्स। आगे यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का कथनांक। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर गिरता है। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक 540 फीट की ऊंचाई पर क्वथनांक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी के क्वथनांक कम होने की वजह से पर्वतों पर आपका खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। जल का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है और द्रवों में घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे दाब के बढ़ाने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और दाब घटाने के से क्वथनांक का मान आपका घट जाता है। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर पृथक्करण कीप द्वारा। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो तेल एवं जल दोनों यहाँ पे असमिश्रणीय होते हैं और आपका यहाँ पे घनत्व में अंतर के कारण अलग अलग परत बनाते हैं। तेल पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहता है। पृथक्करण की विधि इसमें तेल और पानी डालने पर तेल ऊपर की परत में एवं पानी नीचे की आपका परत में जमा हो जाता है और निचले हिस्से से पानी निकाला जा सकता है और फिर तेल को अलग किया जा सकता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फायान ने किस स्थान के बारे में आपका जीवंत विवरण दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर पाटलिपुत्र। आगे देख यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं
तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र के बारे में जीवंत विवरण दिया है। मेगास्थनीज यूनानी शासक आपका सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो आपका 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया। इसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया तथा पाटलिपुत्र को आपका पोलीब्रोथा कहा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा नगर था, जो 9.5 मील लंबा और आपका 1.6/4 मील चौड़ा था। फाहियान एक चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आया था। इसने वैशाली तथा पाटलिपुत्र की यात्रा की और इसका यात्रा वृत्तांत आपका फोक क्यों की है। इसने पाटलिपुत्र के आपका राजप्रसाद की भव्यता व सुंदरता को देखकर बताया कि यह मानव के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं को निर्मित है। इसने आपका विनिमय व्यवस्था के करों की प्रचलन का उल्लेख किया। आगे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूस में आपका यहाँ पे डयूमा का गठन कब हुआ। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर 1905 में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो डयूमा रूसी साम्राज्य में विधायी शक्ति का पहला प्रतिनिधि आपका निकाय बनाया गया था और निचले सदन का गठन करता था। डयूमा की स्थापना यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय के द्वारा 30 अक्टूबर 1905 को किया गया। डयूमा के प्रमुख कार्य शक्ति यहाँ पे देखते हैं तो संघीय संवैधानिक और संघीय कानूनों में यहाँ पे अपनाना, रूसी सरकार के गतिविधियों पर नियंत्रण, केंद्रीय बैंक लेखा आपका चैम्बर और मानवाधिकार पर आपका उच्च युक्त के प्रमुखों की नियुक्ति बर्खास्त की। यहाँ पे माफी की घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग के मुद्दे को निपटाना। वर्ष 1917 में डयूमा को बर्खास्त कर दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ वर्ष 1917 में रूसी यहाँ पे क्रांति भी शुरू हो गई थी। जार द्वारा डयूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से इनकार के कारण उसने रूसी जनता का समर्थन खो दिया, इसलिए डयूमा को बर्खास्त कर दिया गया। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 2 अगस्त 1857 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 2 अगस्त 1857 में आपका कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया जिसमें वो असफल रहे। 1857 की क्रांति के दौरान आरा पर आपका कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। आरा पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का पहला प्रयास विफल रहा। दूसरा प्रयास मेजर आपका विंसेंट आयर के नेतृत्व में हुआ। उसने आपका बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह को 2 अगस्त आपका 1857 को हरा दिया। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि NFSA से क्या तात्पर्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यह अधिनियम 2013 में पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत आपका पात्र लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिलते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। तो सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किए गए आपका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह प्रणाली वर्ष 1947 में शुरू की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है। आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस प्रणाली को 1997 में लागू किया गया और उद्देश्य इसके अंतर्गत लक्षित गरीबों की पहचान तथा उन तक पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढंग से अनाज पहुंचाता था। आपके 3 नंबर यहाँ पे देखते हैं तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को देश में कहीं भी सब्सिडी युक्त अनाज लेने के लिए पात्र बनाना। इसके लिए राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री पोषण अन्न योजना मध्याह्न भोजन आपका योजना की शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसका नाम 2022 में बदलकर प्रधानमंत्री पोषण अन्न योजना कर दिया गया। भारत में 2024 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में 105वें स्थान पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 बिहार का स्थान 21वां और प्रथम स्थान केरल, आपका उत्तर पूर्वी यहाँ पे पर्वतीय राज्य प्रथम नागालैंड। आगे देखते हैं
यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक रूप से ज्ञान एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, विकास की सततता। आगे यहाँ पे देखते हैं, विकास आपका सतत विकास या विकास की सततता का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को संतुलित करना है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जहां वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक आपका विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। सतत विकास वृद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका गरीबी व बेरोजगारी। गरीबी का मतलब है कि बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, कपड़े और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त धन न होना। बेरोजगारी ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति आपका सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन रोजगार पाने में असफल रहता है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि से है जो उपभोक्ता और व्यवसायों दोनों की क्रय शक्ति को कम करती है। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति नियंत्रित किया जाता है जैसे बैंक दर नीति, CR, आपका SLR आदि। आर्थिक विकास दर वह दर है जिस पर किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आपका बढ़ता रहता है। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, दी गई यहाँ पे आकृति में AB और CD और आपका यहाँ पे कोण APQ बराबर 60 डिग्री और आपका यहाँ पे कोण BPR बराबर 30 डिग्री है, तो कोण XYZ और F है। तो सही आंसर क्या होगा? तो A नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य निकालना है, तो D नंबर हो जाएगा 25%। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी काप को मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, बागर। डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी आपका काप मृदा को बागर के नाम से जानते हैं। डेल्टा प्रदेशों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह मिट्टी नदियों द्वारा ऊपरी मार्ग से निचले मार्ग की ओर बहने के दौरान किए गए अपरदन से बनती हैं। आगे देखते हैं, जलोढ़ मृदा को समांतर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आपका एक बागर और दूसरा खादर। बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। यह नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले उन उच्च भूभागों को कहते हैं जो बाढ़ से कम प्रभावित होते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। यह आपका प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती हैं। आगे देखते हैं, यह 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस यहाँ पे संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, 42वां संशोधन। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74 के 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अपनी आपका सहमति दे, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले और विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक के संशोधन करके आपका अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, 22 भाषाएं हैं। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में आपका 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सीधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के तहत आपका कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में वाराणसी की कौन सी मिठाई को आपका GI टैग मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर तिरंगा बर्फी। आपका 16 अप्रैल 2024 को भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला। भारत में GI टैग को यहाँ पे वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के द्वारा आपका विनियमित किया जाता है। आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 में तिरंगा बर्फी के साथ साथ वाराणसी के एक अन्य उत्पाद आपका ढलुआ मेटल क्रॉफ्ट को भी आपका GI टैग दिया गया। 75 GI उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि तमिलनाडु 58 GI के उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग चाय है। आगे यहाँ पे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आपका 7/2024 का आयोजन आपका उमरोई मेघालय में किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर भारत और फ्रांस। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे युद्ध अभ्यास शक्ति का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच 3 तरह के सैन्य अभ्यास होता है। देखते हैं यहाँ पे आगे। तो आपका शक्ति यह भारत फ्रांस के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वरुण यह भारत फ्रांस के बीच होने वाला आपका नौसैनिक अभ्यास है और यह वर्ष 1993 में आयोजित हो रहा है। आपका गरुड़ यह भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। आगे यहाँ पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो शिक्षा। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं। तो मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के यहाँ पे शैक्षणिक दर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य यहाँ पे शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे छात्रों को विशेष यहाँ पे कक्षाएं प्रदान करने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की कक्षा 3 से 8 तक के लगभग 25 लाख विद्यार्थी को शामिल करना है। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति शिक्षक यहाँ पे शिक्षक छात्रों की संख्या 5 तक सीमित करके छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना है। यदि पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो मदद के लिए आपका हाई स्कूलों के शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। कार्यक्रम में दोपहर को भोजन के बाद हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं शामिल है। राज्य भर में आपका यहाँ पे 60,000 से अधिक स्कूलों में कक्षाएं अब यहाँ पे अपराह 3:30 से आपका यहाँ पे 4:15 बजे तक आयोजित की जाती हैं। जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिलावार निगरानी समितियां कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि आपका हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर बेबीलोनिया। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं। तो आपका हम्मुराबी संहिता 282 कानूनों का एक समूह था, जिसे आपका बेबीलोन के राजा आपका हम्मुराबी ने पत्थर पर खुदवाया था। हम्मुराबी की संहिता यहाँ पे प्रतिशोधात्मक न्याय के कानून का उदाहरण है, जिसे लेक्स आपका यहाँ पे टेलियोनिस के नाम से जाना जाता है। इसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की अवधारणा द्वारा परिभाषित किया गया है। इस संहिता ने वाणिज्य, विवाह और तलाक, गुलामी, कर्ज और विभिन्न अपराधों की सजा के बारे में कानून स्थापित किए। यह संहिता आपका 1750 ईसा पूर्व आपका हम्मुराबी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर के अमूर्त की पूजा को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर निर्गुण भक्ति।
ईश्वर की अमूर्त पूजा को निर्गुण भक्ति कहा जाता है और इस भक्ति के अंतर्गत ईश्वर की पूजा आपका निराकार रूप में किया जाता है। इस भक्ति में भक्त ईश्वर को किसी रूप में, गुण या विशेषता में नहीं बांधते हैं। आगे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ओपन यहाँ पे ऑफिस स्प्रेडशीट यहाँ पे स्प्रेडशीट के निम्न में से कौन सा आपका साफ आपका एनामिसिंग टूल नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर ट्रैक चेंज। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो इसमें व्यावसायिक दस्तावेजों में आपका संशोधन करते समय ट्रैक आपका चेंजेज की सुविधा चालू कर सकते हैं ताकि नवीनतम संशोधन आसानी से मिल सके, परंतु दूसरे दस्तावेज में संपादित नहीं कर सकते हैं। ओपन ऑफिस यहाँ पे स्प्रेडशीट में दस्तावेज प्रस्तुतिकरण आपका यहाँ पे स्प्रेडशीट यहाँ पे ग्राफिक्स, गणितीय सूत्र और आपका यहाँ पे डेटा बेस आदि होता है। ओपन ऑफिस प्रेसिडेंटी में यहाँ पे कॉलमों की साथ अधिकतम यहाँ पे आपका 65,536 पंक्तियाँ होती है, जिसमें अधिकतम 256 सीट है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका यहाँ पे स्प्रेडशीट की विशेषताएं, तो गणित के सभी सूत्रों का उपयोग किया जाता है और कोशिकाओं में मौजूद डेटा के आधार पर ग्राफ और चार्ट बनाया काफ़ी आसान है। डेटा का यहाँ पे फॉर्मेट करना काफ़ी आसान है और कुशल है। यहाँ पे कोशिकाओं में डेटा यहाँ पे प्रविष्ट करना आसान है। तार्किक तुलना आसानी से की जा सकती हैं। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या आपका सॉफ्टवेयर के बिना लाइसेंस और आपका अनाधिकृत प्रतियोगियों का उपयोग वितरण करना कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे पाइरेसी। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपका पाइरेसी सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, आपका झझकरण, बिक्री या उपयोग वितरण है, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं। हैकिंग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर आपका यहाँ पे स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि पूरे नेटवर्क जैसे डिजिटल उपकरणों से समझौता करना चाहते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे प्रिंटिंग, ऑनलाइन आपका प्रेसिडेंट ऐसे इंटरनेट उपयोगकर्ता जो बच्चों एवं किशोरों का यौन व आपका हिंसक प्रयोजनों के लिए शोषण करते हैं। आगे देखते हैं, इसके तहत आपका यहाँ पे ग्रूमिंग, यौन गतिविधियों के लगाना, सामग्री एवं चित्रों का अवांछित प्रदर्शन, ऑनलाइन उत्पीड़न, जोखिम या भव्य की धमकियाँ इत्यादि। ऑनलाइन स्कैम इसके तहत इंटरनेट का उपयोग करके वित्तीय लाभ हेतु धोखा देने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड कई तरह के होते हैं, जैसे ऑनलाइन घोटाला, यहाँ पे स्पैम, पहचान की चोरी, पहचान धोखा, खाते से ऑनलाइन उत्पादन खरीदना और चेन लेटर इत्यादि शामिल हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानव को अंतरिक्ष में आपका भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर यहाँ पे गगनयान। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए पृथ्वी के चारों ओर आपका 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना है और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए इसरो को भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर आपके यहाँ पे LVM-3 को चुना गया है, जिसे आपका मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है और इसका नाम आपका HLVM-3 रखा गया है। चंद्रयान 3 को भी इसरो के आपका LVM-3 रॉकेट के लॉन्च किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री आपका मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। ग्रुप कैप्टन यहाँ पे प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद यहाँ पे प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन साल 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। आगे 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग यहाँ पे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर लाइसोसोम। उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी यहाँ पे पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है।
कोशिकीय उपापचय में यहाँ पे व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं उनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे लाइसोसोम की आत्मघाती थैली कहते हैं। यह अंततः कोशिकीय पदार्थों को साफ करता है और इसकी खोज आपका क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 ईस्वी में की थी। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो ए नंबर हो जाएगा थॉट। आगे यहाँ पे उत्तर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो 32 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका गिर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर डॉक्टर यहाँ पे गगनदीप कांग। उत्तर देखते हैं यहाँ पे व्याख्या में, तो आपका डॉक्टर गगनदीप कांग कनाडा आपका गिर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आपका डॉक्टर कांग को यह पुरस्कार बच्चों में यहाँ पे आंत्र रोगों और जीवन पर उनके प्रभावों पर व्यापक समूह आधारित महामारी विज्ञान पर्यावरण और आपका नैदानिक परीक्षण अनुसंधान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन आपका शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य असमानताओं का सामना कर रही आबादी की स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए तर्कसंगत वैज्ञानिक रूप से आधारित आपका अनुसंधान का उपयोग किया है। कनाडा आपका गिर्डनर पुस्तकों के बारे में महत्वपूर्ण बातें 1957 में आपका परोपकारी जेम्स ए गार्डन के यहाँ के दान में स्थापित आपका गिर्डनर आपका फाउंडेशन एक लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आपका बायोमेडिकल अनुसंधान में उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करता है। गिर्डनर पुरस्कार 1957 में आपका गिर्डनर फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी मिसाइल प्रणाली आपका क्रूज मिसाइल का उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ब्रह्मोस। क्रूज मिसाइलों को आपका मानव रहित स्वचालित निर्देशित वाहन के रूप में परिभाषित किया जाता है और ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ और रूसी संघ के आपका एनपीयू ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की आपका मोस्कवा नदी के नाम से मिलाकर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी आपका रामसर आर्द्रभूमि आपका असम राज्य में स्थित है, कौन सी आपका रामसर आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर आपका यहाँ पे दीपोर झील। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो रामसर कन्वेंशन ने वर्ष 2002 में आपका दीपोर बिल को रामसर स्थल यहाँ पे नामित किया था। रामसर संधि आंध्र भूमि के संरक्षण है उसकी युक्ति यहाँ पे युक्त उपयोग हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे आंध्र भूमि संधि भी कहा जाता है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर में हस्ताक्षर हुई तथा आपका 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में रामसर संधि पर फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं और आपका यहाँ पे सकवाकोट्स कोटई और पक्षी अभ्यारण्य आपका थेंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, आपका खेचुओपल्ली आर्द्रभूमि यहाँ पे सिक्किम का पहला आर्द्रभूमि, उधवा झील झारखंड। भारत में अब अप्रैल 2025 तक कुल रामसर स्थलों की संख्या 79 हो गई है। आगे यहाँ पे देखते हैं, इस नंबर क्वेश्चन है आपका, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि बैडला लीला प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ए नंबर हो जाएगा लव यक्ष के लिए। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं,
तो आपका बेंडीला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, जहां आपका हेमेटाइट यक्ष के 14 निक्षेपों की खोज की गई है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह यक्ष पाए जाते हैं और आपका यहाँ पे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपका लिमोटाइट, आपका यहाँ पे सिडेराइट, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह यक्ष है, जिसमें 60 से 72% लौह अयस्क पाया जाता है। आपका हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है और भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। प्रमुख लौह यक्ष उत्पाद के क्षेत्र में ओडिशा, आपका यहाँ पे गुरुम हिंसानी, आपका बादाम पहाड़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आपका राजहरा, बैंडालीला, आपका यहाँ पे दंतेवाड़ा, बस्तर, आपका यहाँ पे बिलासपुर, झारखंड में आपका नोआमुंडी, पलामू, आपका सिंदूरपुर, कर्नाटक में बेलारी, आपका यहाँ पे शिमोगा, चित्रदुर्ग, केंद्रमुख, बाबा बुंदन, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे वारंगल, कुर्नूल और रामलला कोटा, आपका नेल्लोर इत्यादि। आगे देखते हैं। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए को यहाँ पे शिवालिक की तलहटी में आपका भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। तो आपका कथन यहाँ पे 2 है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय आपका तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती हैं। सही आपका विकल्प चुनिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो उत्तर भारत में शिवालिक के आपका गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग आपका हिमालयी नदियों द्वारा यहाँ पे लाए गए पत्थर, कंकड़, आपका बजरी आदि के जमाव से बना है। भाबर प्रदेश की चौड़ाई आपका सामान्य 8 से 10 किलोमीटर है और इस प्रदेश में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के नीचे प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे अदृश्य हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आपका कथन सत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो अन्य सभी कथन आपका सत्य। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 ईस्वी को घोषित की गई थी। इस नीति के अनुसार आपका यहाँ पे 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पे निम्नलिखित है। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाना तथा लड़के और लड़कियों दोनों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। देश में शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति यहाँ पे 1000 जीवित जन्मों पर आपका 30 से कम करना। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर यहाँ पे 100 से कम करना। लड़कियों की देर से शादी को प्रोत्साहित करना। 80% यहाँ पे संस्थागत प्रसव तथा 100% यहाँ पे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे प्रसव करना आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं। 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का आपका यहाँ पे प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 1886 में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं। तो भारत में ऊनी वस्त्र की दूसरी मिल वर्ष 1881 में आपका घड़ीवाल में स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं पंजाब में आपका यहाँ पे धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़। महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, आपका यहाँ पे जलगांव, आपका अंबरनाथ और अमलनेर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, आपका मोदनी नगर, यहाँ पे शाहजपुर और मिर्जापुर, भदोही। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई। भारत में उरक उद्योग की शुरुआत यहाँ पे 1906 में तमिलनाडु के आपका रानीपेट में हुई थी। यहाँ सिंगल सुपर आपका फॉस्फेट की पहली आपका विनिर्माण इकाई यहाँ पे स्थापित की गई थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई। औद्योगिक नीति आपका 1991 तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 24 जुलाई 1991 को लोकसभा में उद्योग राज्य मंत्री श्री आपका पीजे कुरियन ने औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की। नई औद्योगिक नीतियों के द्वारा देश में यहाँ पे वृहद आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई और इस नीति के तहत भारत में एलपीजी नीति को अपनाया। आपका यहाँ पे एल यानी उदारीकरण की नीति, पी यानी निजीकरण की नीति, जी यानी वैश्वीकरण की नीति। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में उद्योग यहाँ पे वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, यहाँ पे कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में। तो इस गठन का वर्ष 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में हुआ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार का एक संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा कोलकाता में है। आपका CSO की स्थापना 2 मई 1951 को आपका मंत्रिपरिषद सचिवालय के अधीन की गई थी। राष्ट्रीय यहाँ पे दर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। आगे देखते हैं, तो इसका स्थापना 1950 में की गई थी। कथन दिए गए हैं, तो सही आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा कथन, इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो किसी दिए गए वर्ष में यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं और यहाँ पे बेची गई वस्तुओं के बीच के अंतर को यहाँ पे इन्वेंट्री निवेश कहा जाता है। इन्वेंट्री निवेश उत्पादन, बिक्री, पूंजी स्टॉक में वृद्धि सकल निवेश की राशि के बराबर होती है। पूंजी स्टॉक किसी कंपनी के पास मौजूद शेयरों की राशि है और यह प्रति इकाई समय उत्पादन, प्रति इकाई समय बिक्री से अधिक है, तो प्रति इकाई समय यहाँ पे इन्वेंट्री का स्टॉक शुरुआत की तुलना में अधिक होगा। इन्वेंट्री में बदलाव को एक यहाँ पे निवेश के रूप में माना जाता है और क्योंकि यह उस राशि पर प्रतिनिधित्व करता है जिसे फर्म ने आपका अपनी यहाँ पे इन्वेंट्री में बांधा है। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य। आगे उत्तर यहाँ पे देखते हैं, तो वित्तीय 2015-16 से सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को शुरू किया गया है। सकल मूल्यवर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो बाजार कीमत पर आपका सकल मूल्य वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस तृतीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि मूल्यह्रास। आगे यहाँ पे यानी कि निम्नलिखित में से यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो ई की मात्रा वाले शब्द अक्सर यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु इसका यहाँ पे अपवाद घी, मोती, दही, पानी इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों में पुल्लिंग जाति बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, आपका यहाँ पे शिव, हनुमान, बैल इत्यादि। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 48 नंबर यहाँ पे देखते हैं, तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। 49 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति को देखकर यहाँ पे बैक्टीरिया का प्रकार पहचानिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो यहाँ पे स्टेफोफाइलोकोकस बैक्टीरिया भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और यह अंगूर की गुच्छे की तरह यहाँ पे दिखता है। यह त्वचा यहाँ पे खाद्य संक्रमण आदि का कारण बन सकता है। आपका स्पिलियम बैक्टीरिया की आकृति सर्पिल या आपका घुमावदार होती है और इसलिए इस जीवाणु को सर्पिल बैक्टीरिया कहते हैं। यह बैक्टीरिया जलीय वातावरण में पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे संस्करण में आपका ई और जी आपका फूले हुए वो हरे रंग के यहाँ पे पान का प्रतिनिधित्व करता है, तो आई और जी संकुचित व पीले रंग के पान के प्रतिनिधित्व करता है, तो पौधे आपका यहाँ पे ठीक अनुवांशिक रचना वाले उनका पौध होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर संकुचित व पीला। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आपका धातु वजन से सबसे हल्की होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर लिथियम। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में,
तो यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह अत्यधिक आपका अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या 3 है और परमाणु द्रव्यमान आपका 7 है। लिथियम क्षारीय व दुर्लभ धातु है। इसे प्रथम वर्ग में रखा गया है। सीसा ऊष्मा का यहाँ पे कुचालक होता है। और आपका गैलेना आपका सेरुसाइट सीसा का अयस्क है। पारा एकमात्र धातु है जो साधारण ताप पर तरल अवस्था में होती है। पारा को यहाँ पे आपका क्यूक सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और चांदी के बर्तन में आपका खुला छोड़ देने पर यहाँ पे Ag2S के कारण काला हो जाता है। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो भक्ति काल की। मीराबाई राजस्थान के आपका राजघराने में जन्मी थी और 16वीं सदी के कृष्ण भक्ति कवियत्री थी। आपका संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युग में विभाजित किया गया है। आपका यहाँ पे आदिकाल प्रमुख यहाँ पे कवि आपका चंद्रबदाई, आपका जगनिक भक्ति काल आपका यहाँ पे प्रमुख कवित्री तुलसीदास सूरदास है और मीराबाई आपका कबीरदास, रैदास तथा मलिक मोहम्मद जैसी। रीतिकाल प्रमुख कवित्री आपका देखे यहाँ पे तो बिहारी केशव राम और यहाँ पे घनानंद। आधुनिक काल देखें तो प्रमुख आपका कवित्री तो आपका यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा इत्यादि। 1929 में आचार्य आपका रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर दूध। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो इसकी शुरुआत 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ देखें तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, पीली क्रांति यहाँ पे तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन व आपका स्वभगवानी, स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी। 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देख आपका महाबोधि मंदिर आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बोध गया को 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। नालंदा आपका महाविहार का पुरातात्विक स्थान नालंदा को 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का कार्य किया गया है, जहां 2014 से आपका यहाँ पे शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 1908। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण सभा हुई और इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया तथा इसका मुख्यालय पटना में यहाँ पे स्थापित किया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष आपका सैयद हसन इमाम तथा उपाध्यक्ष यहाँ पे आपका मजरूल हक नवाब, आपका सरफराज हुसैन राय, आपका परमेश्वर नारायण मेहता, बहादुर बाबू और कृष्ण सहाय थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली आपका यहाँ पे इमाम की अध्यक्षता में 1908 में आरंभिक के दिनों में संपन्न हुआ। बाबू आपका दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अप्रैल 1909 में संपन्न हुआ। आगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तूप को अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप की खोज सन आपका 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। भरहुत स्तूप को यहाँ पे मरणोत्तर युग आपका योगिन कला यहाँ पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, इस स्तूप में स्तंभों पर आपका मगध का राजा अजातशत्रु तथा कौशल का राजा प्रसेनजीत को बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाया गया है। आगे 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में
बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर मिर्जा सैफी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के बाद खान ए आलम को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। आपका वह एक आपका यहाँ पे अकुशल गवर्नर था और 1 वर्ष के भीतर ही उसे पद से हटा दिया गया। मिर्जा सैफी ने खान ए आलम का स्थान लिया। आगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितनी आपका जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 13। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं आपका प्रक्रियाधीन है, जिनकी आपका उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जल विद्युत परियोजना जिला और उत्पादन यहाँ पे तो कोसी जल विद्युत सुपौल 19.2, पूर्वी गंडक नहर आपका पश्चिमी चंपारण 15, आपका सोन यहाँ पे पश्चिमी नहर रोहतास 6.6, आपका सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद 3.3, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण 3, आपका ढेला बाग लघु जल विद्युत आपका रोहतास 1, आपका यहाँ पे नौसरीगंज लघु जल विद्युत रोहतास 1, आपका जयनगरा लघु यहाँ पे जल विद्युत रोहतास 1, आपका सेवाड़ी लघु जल विद्युत रोहतास 1। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका ढेला बाग लघु जल विद्युत रोहतास 1, आपका नासरीगंज लघु जल विद्युत रोहतास 1, आपका यहाँ पे जयनगरा लघु आपका यहाँ पे जल विद्युत रोहतास 1, आपका सेवाड़ी जल विद्युत रोहतास 1, और अंगूर लघु जल विद्युत आपका औरवल 1, और आपका बेलसार लघु जल विद्युत औरवल 1, और आपका खीडा आपका लघु जल विद्युत रोहतास 0.7, औरवल लघु जल विद्युत औरवल आपका 0.5। कुल क्षमता आपका यहाँ पे देखिए मेगावाट में तो 54.3 मेगावाट। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार अब एक है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर कानूनी अधिकार। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। इस भाग में 12 के अनुच्छेद 300 में यहाँ पे विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। मौलिक अधिकार का यहाँ पे वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। समता का यहाँ पे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से आपका 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल संविधान में 7 यहाँ पे मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे देख यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो प्रतिध्वनि आपका सुनाई देने के लिए आपका श्रोता एवं परिवर्तन सतह की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और ध्वनि के यहाँ पे लक्षण तीव्रता, त्वरता और गुणवत्ता। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं आपका तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन वन विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश में अपवर्तन के कारण तारे आपका टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 15,200 किलोमीटर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई आपका 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई आपका 7516.6 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार आपका यहाँ पे 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। स्थिति देखें तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और उत्तरी अक्षांश आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है। ये एक आपका समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा बराबर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 5 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे 0.6। 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डी नंबर बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया आपका निवेश। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, यहाँ पे तो बहुराष्ट्रीय यहाँ पे निगमों अर्थात एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली आपका यहाँ पे छमाही में सरकार के अनुसार आपका 5 सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश भारत में इस प्रकार है। आपका यहाँ पे मॉरिशस, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान और अमेरिका। आगे यहाँ पे देखते हैं, 69 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका KMnO4 के यहाँ पे मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस यहाँ पे ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से यहाँ पे क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, तो वह है, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर बृहदत्त। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान यहाँ पे विलियम जोस ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखादत्त यहाँ पे कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आपका यहाँ पे वृषल शब्द में प्रयोग किया गया है। घानानंद को यहाँ पे हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका यहाँ पे संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु आपका भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्त्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा आपका लिखित पुस्तक इंडिका है और बिंदुसार को अमित्रघात आपका यहाँ पे शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय की स्थापना यहाँ पे मौखली पुत्र यहाँ के गोसाल ने की थी। आपका वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। बिंदुसार के दरबार में यहाँ पे डाइमेकस नामक राजदूत आया था। अशोक के माता का नाम यहाँ पे सुबहंद्रगी था और आपका मास्की गुजरा नेतुर तथा आपका यहाँ पे उडेगोलम लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट का यहाँ पे कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर संवेग के संरक्षण पर। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन कर्तृत्व गति नियम कार्य करता है और न्यूटन कर्तृत्व गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि आपका कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो आपका निकाय का कुल संवेग यहाँ पे नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक यहाँ पे गण मूर्ति हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 25। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन के लिए पर्याप्त गणपूर्ति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा आपका यहाँ पे निरोधी यहाँ पे उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी योजनाएं आपका परस्पर व्ययी है और यह आपका निरोध उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है। गरीबी निधानता जीवन के लिए न्यूनतम यहाँ पे उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में यहाँ पे असमर्थ होना, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि। निर्धनता यहाँ पे उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इत्यादि। आगे यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सतत विकास लक्ष्य जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, इसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत है। कोई गरीबी नहीं, शून्य भूख, आपका अच्छा स्वास्थ्य एवं आपका खुशहाली, गुणवत्ता की शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल तथा स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और यहाँ पे बुनियादी ढांचा और समानताओं में कमी, टिकाऊ शहर, आपका समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु करवाई, पानी के नीचे जीवन, जमीन पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे मातंग जातक यहाँ पे टेक्स्ट की भाषा क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर पाली। मातंग जातक एक पाली पाठक में वह कहानी है जहाँ पिछले जन्म में आपका बोधिसत्व या बुद्ध की पहचान यहाँ पे चंडाल के रूप में की जाती है। मातंग जातक कथा से यह सिद्ध होता है कि मातंग एक ऐसा यहाँ पे नायक था जिसने यहाँ पे ब्राह्मणों को हराया था। आगे देखते हैं जातक कथाओं के बारे में कुछ बातें देखें। जातक कथाओं में यहाँ पे बुद्ध को कभी कभी जानवर के रूप में भी दिखाया गया है। जातक कथा को विश्व की सबसे पुरानी यहाँ पे लिखित कहानियों में गिना जाता है। इसमें बोधिसत्व नायक के रूप में आदर्श और यहाँ पे मार्गदर्शक होता है। जातक कथाओं को बौद्ध धर्म को आम लोगों को समझाने और नैतिक पाठ देने का साधन माना जाता है। जातक का अर्थ जन्म की कहानी या जन्म से संबंधित, मुख्य रूप से मानव और पशु दोनों रूपों में गौतम के पिछले जन्मों से संबंधित है। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसने आपका यहाँ पे पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर वल्लभाचार्य। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो श्री वल्लभाचार्य का जन्म आपका 1470 ईस्वी में चंपारण में हुआ था और इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यहाँ पे इल्मा गारू था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप आपका अरैल नामक संस्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई और जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विश्वास आपका 12 अलवार और वैष्णव संतों और आपका 63 नयार से संतों ने किया। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो एक यहाँ पे आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल देखते हैं। तो माध्यम और चाल यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में, तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका 331, वायु आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर 343, हीलियम आपका यहाँ पे 965 आपका मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन आपका 1284 मीटर प्रति सेकेंड आपका गैस में। द्रव में यहाँ पे देखते हैं तो आपका जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका 1402 और आपका जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका 1482 मीटर प्रति सेकेंड और आपका समुद्र जल में 1522 मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में देखें तो एल्युमिनियम में आपका 6420, कॉपर में आपका 3560, स्टील में आपका यहाँ पे 141 और ग्रेनाइट में यहाँ पे 6000 और आपका यहाँ पे वल्केनाइज्ड रबर में आपका 54। आगे यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम आपका सापेक्ष यहाँ पे साइज को गलत दिखाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कौनों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका एल्फा कण। यहाँ पे एल्फा कण का द्रव्यमान यहाँ पे 4 म्यू या आपका 6.67 × 10⁻27 kg होता है। आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे 1.675 × 10⁻27 kg होता है। आपका ट्राइटियम हाइड्रोजन का यहाँ पे समस्थानिक है और इसका द्रव्यमान 3.01 होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अल्फा कण यहाँ पे धनावेशित कण है और यह एक आपका हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इस कण की खोज और नामकरण यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
1899 में किया था। आपका कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें आपका होता है, तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो जिंक यक सबसे अधिक जिंक आपका कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिससे आपका कैलेमाइन या आपका स्मिथ स्टोन के रूप में जाना जाता है। कैलेमाइन प्राथमिक जिंक यहाँ पे सल्फाइड खनिज आपका यहाँ पे सल्फेराइट के परिवर्तन से प्राप्त होता है। यह सामान्यतः एक गहरा भूरा या काला अत्यधिक चमकदार खनिज होता है। जिंक जास्ता के अयस्क आपका यहाँ पे जिंकाइट, जिंक ब्लैक आपका कैलेमाइन है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद आपका यहाँ पे थोथा या सफ़ेद कसिम भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को यहाँ पे आपका फिलॉस्फर वूल या आपका जिंक यहाँ पे हाइट कहा जाता है। जिंक यहाँ पे आपका फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है और खनिज यहाँ पे भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व ये यौगिक के खनिज होते हैं। अयस्क में वे खनिज जिनसे आपका धातुओं को आपका सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में यहाँ पे निष्क्रिय किया जा सकता है, यक्स कहलाता है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आपका यहाँ पे धातु यक्स और सूत्र देखें। जिंक आपका यहाँ पे कैलेमाइन, जिंक ब्लैट, जिंकाइट आपका यहाँ पे इसका सूत्र देखें तो ZnCO3, ZnS और ZnO। सिल्वर यहाँ पे इसका Ag होता है, नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन और आपका हॉर्न सिल्वर Ag, Ag2S और AgCi। एल्युमिनियम Ai आपका यहाँ पे बॉक्साइट आपका Ai2O3, 2H2O आपका यहाँ पे क्रायोलाइट आपका Na2AiF6 और आपका यहाँ पे कोडोमर Ai2O3 और डायनोस्पोर आपका यहाँ पे IO। आगे यहाँ पे देखते हैं, सोडियम का यहाँ पे तो Na होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl, आपका यहाँ पे बोरेक्स आपका Na2B4 आपका O7 10H2O, आपका सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पे NaO3, पोटेशियम के यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पे KCl, पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 और पोटेशियम नाइट्रेट का यहाँ पे KNO3। आगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने ऑन आपका स्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे अनसुईया सेन गुप्ता। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका अनसुईया सेन गुप्ता द आपका लेंस में अपने प्रदर्शन के लिए ऑन स्टेन यहाँ पे रिकॉर्ड श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आपका पामे डी और पुरस्कार आपका ओनारा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपका जेसी आपका यहाँ पे पॉलेमन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पे इमिलिया पेरेज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपका यहाँ पे मियोल आपका यहाँ पे गोम्स, पायल कापाडिया निर्देशित भारतीय फिल्म यहाँ पे ऑल वी इमेजिन एज आपका लाइट ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता। आगे यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे कार्लोस अल्कराज। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर आपका जेवरेव को हराया था और यह कार्लोस यहाँ पे अल्काराज का पहला फ्रेंच ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड खिताब है। महिला एकल का खिताब यहाँ पे ईगा आपका स्वितक ने आपका यहाँ पे जैस्मिन पाओल्नी को हराकर जीता। फ्रेंच ओपन दुनिया का सबसे बड़ा क्ले कोर्ट आपका टेनिस टूर्नामेंट है। यह साल के 4 ग्रैंड आपका यहाँ पे स्लैम टूर्नामेंट में दूसरा है, जिसका आयोजन मई के आखिरी और जून के शुरुआत में होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन यहाँ पे तो जनवरी के मध्य में, फ्रेंच ओपन मई के अंत से जून की शुरुआत यहाँ पे आपका विंबलडन ओपन जून जुलाई में, यूएसए ओपन अगस्त सितंबर में। उपयुक्त चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को यहाँ पे मेजर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन तथा यूएसए ओपन हार्ड यहाँ पे कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन यहाँ पे क्ले कोर्ट और आपका विंबलडन घास कोर्ट पर खेला जाता है। आगे यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा, तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर उत्तर पूर्व।
आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के यहाँ पे नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर किशनगंज। यहाँ पे बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में है। कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। गया बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। और बिहार में कुल 38 जिले हैं। यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऋणात्मक। आगे यहाँ पे देखते हैं तो चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जिनके पास रखे आपका यहाँ पे लौहीय पदार्थ उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लगभग 600 BC में एशिया माइनर के यहाँ पे मैग्नेशिया नामक स्थान पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण मौजूद था। ये पत्थर लोहे के और यहाँ पे ऑक्साइड मैग्नेटाइट के थे। पत्थर के टुकड़े मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इन्हें आपका मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहा जाता है। आपका चुंबकीय पदार्थ के प्रकार देखें तो प्रति चुंबकीय पदार्थ जस्ता यहाँ पे स्मिथ और तांबा चांदी सोना। और चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे प्लेटिनम सोडियम आपका क्रोमियम ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय लोहा निकेल और कोबाल्ट इस्पात इत्यादि। आगे यहाँ पे देखते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वे क्षेत्र के आपका समकोणीय दिशा में आ जाते हैं। इस श्रेणी में पदार्थों के आपका चुंबकशीलता का मान बहुत कम और आपका यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान ऋणात्मक होता है। ऐसे पदार्थों को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर कम यहाँ पे बल रेखाएं गुजरती हैं। स्मिथ आपका एंटीमनी चांदी तांबा जिंक सोना सीसा जल एल्कोहल हवा नाइट्रोजन आदि इस श्रेणी के पदार्थ हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं। और प्लेटिनम क्रोमियम सोडियम एल्युमिनियम ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। और लोहा निकेल कोबाल्ट इस्पात इसके उदाहरण हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं चुंबक के प्रकार। यहाँ पे तो अस्थायी और अस्थायी यहाँ पे देखते हैं। तो अस्थायी चुंबक के बारे में देखते हैं। तो आपका नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबक तत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका विद्युत घटी ट्रांसफार्मर क्रोड डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक नॉर्मल होने लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक देखते हैं तो आपका फौलाद या इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है और कठिन से ही आपका इसका चुंबक तत्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो आपका लाउड स्पीकर आपका दिक्सूचक गैल्वेनोमीटर इत्यादि अस्थायी चुंबक इस्पात के ही बनाए जाते हैं। चुंबक के गुण यहाँ पे देखते हैं तो चुंबक सदैव लोहे के पदार्थ को आकर्षित करता है। चुंबक को तोड़ने पर हमेशा पूर्ण आपका चुंबक प्राप्त होता है। चुंबक में यहाँ पे चुंबकीय गुण सदैव ध्रुवों से ज़्यादा होता है। स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में यहाँ पे तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है और मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष यहाँ पे भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती हैं। आगे देख यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 103 संशोधन। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यह संशोधन सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तत्कालीन यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं आधारिकता यहाँ पे मंत्री थावर चंद गहलोत ने 8 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन विधेयक को
लोकसभा में पेश किया था। 12 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 बन गया। आपका प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची में इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। भारत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। नवंबर 2024 तक भारत के संविधान में 106 संशोधन हुए हैं। आगे 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस संविधान को यहाँ पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हुए वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, प्रस्तावना। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो प्रसिद्ध आपका न्यायविद संविधान विशेषज्ञ NA आपका यहाँ पे पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यहाँ पे आविर्भाव यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 88 नंबर कि कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, संसद। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर संसद विचार विमर्श करती है। स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीय स्थान है जहां सार्वजनिक रूप से आपका कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को आपका सेबी द्वारा नियमित किया जाता है। भारत में प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका यहाँ पे NSE की स्थापना वर्ष 1992 में तथा आपका BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सेबी एक यहाँ पे वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1988 में हुई। इस मुख्यालय मुंबई में है और सेबी के प्रमुख कार्य देखें तो यहाँ पे प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, आपका यहाँ पे विनिमय करना तथा उससे संबंधित विषयों को निपटाना। स्टॉक मार्केट तथा सेबी सभी आपका संस्थाएं संसदीय कानून के तहत ही कार्य करती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, किसमें सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रोफिल पाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, WBC। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका न्यूट्रोफिल कोशिकाएं कुल श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का 55 से 70% हिस्सा बनाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के संरक्षण के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया। आपका यहाँ पे कनिकामय श्वेत आपका रक्ताणु, आपका कनिकविहीन श्वेत रक्ताणु, आपका कनिकमय श्वेत रक्ताणु को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स आपका यहाँ पे आइसोनोफिल्स, आपका बेसिफिल्स, आपका कनिका विहीन श्वेत रक्ताणु को परिणाम के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आपका मोनोसाइट, आपका लिम्फोसाइट। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और यह प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं। वे श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रक्रिया है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, 1/4। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे कोशिका द्रव के बीच में ही एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्र द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं
तो प्रत्येक जीवित कोशिका में प्राय एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका की खोज आपका 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। आपका यहाँ पे डुचार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की तथा आपका यहाँ पे सरकान नाम दिया, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में इसका नामकरण जीव द्रव्य किया। आगे 92 नंबर क्वेश्चन है, को आपका पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर ब्रायोफाइट। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपका लीवर वॉन्ट, आपका यहाँ पे फर्न वॉन्ट, मॉस आदि आपका ब्रायोफाइट के उदाहरण है। ब्रायोफाइट स्थलीय पौधे में सबसे सरल है और इनमें असली जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मटर के पौधों में आपका यहाँ पे प्रांतणुओं की वृद्धि के कारण होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ तो यहाँ पे मटर के पौधों में प्रांतों में वृद्धि संपर्क प्रतिक्रिया के कारण होती है, और जब यहाँ पे प्रांतान किसी बाहरी वस्तु या सहारे के यहाँ पे छूता है तो यह आपका हार्मोनल प्रतिक्रिया के माध्यम से गति करता है, जिससे तेजी से बढ़ते हैं और सहारे को लपेटने के लिए घूमते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन भी प्रांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिकाओं के विकास और विस्तार को नियंत्रित करता है। 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका धमनियाँ और शिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं में आपका डाल से जुड़ी होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर कोशिकाओं। तो व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो कोशिका अत्यंत पतली रक्त नलिकाएं होती हैं जो शरीर के ऊतक स्तर तक यहाँ पे ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। धमनी से रक्त कोशिकाओं में माध्यम से ऊतकों तक पहुँचता है और फिर आपका यहाँ पे शिराओं द्वारा वापस हृदय की ओर लौटता है। 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेडल के द्वारा आपका यहाँ पे द्विसंकर संस्करण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, द्विसंकर एवं आपका बहुसंकर क्रॉसों से जहाँ दो या दो से अधिक आपका युग्मकल्पी लक्षणों से जोड़ों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो उन आपका युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों का स्वतंत्र अपयूहन होता है, या एक आपका यहाँ पे युग्म विकल्पी लक्षण के जोड़ों का अपयूहन दूसरे से स्वतंत्र होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि वस्तुओं के कारण उत्पन्न होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर कंपन। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की हवा या अन्य माध्यमों को कंपन पैदा करती हैं। यह कंपनें तरंगों के रूप में गुजरती हैं। ध्वनि का संचरण माध्यम पर निर्भर करती है। यह ठोस, तरल एवं गैसों के किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में यहाँ पे संचरित होती है, और यह ऊर्जा हमारे कानों में श्रवण आपका संवेदना उत्पन्न करती हैं। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्य में केवल होता है आपका और नहीं होती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर परिणाम और दिशा। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब यह क्रिया कार्य कहलाती है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु या आपका आरोपित बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की गुणनफल के बराबर होती है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति जूल तथा आपका यहाँ पे CGS मात्रक आर्ग होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका किस यहाँ पे अभिकर्ण के साथ यहाँ पे स्टार्च नीला रंग देता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आयोडीन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो स्टार्च पौधे के प्रधान आपका कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे संचित स्टार्च है जो आपका अनाजों तथा आलू के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह पानी में घुलनशील है। स्टार्च दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ से बनता है, जो सीधी श्रृंखला में रहता है और उसे आपका एमाइलेज कहते हैं, एवं जो आपका यहाँ पे शाखित श्रृंखला में होता है उसे आपका एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, आलू एवं अनाजों
अनाजों में पाए जाने वाले स्टार्च में 15 से 20% एमाइलेज एवं 80 से 85% आपका एमाइलोपेक्ट रहता है और ये दोनों अल्फा में आपका संयोजन से बनते हैं। सीधी श्रृंखला 104 बत्ता द्वारा आप शाखित श्रृंखला 106 बत्ता से बनता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे कोशिकीय गतियों का नियंत्रण और पदार्थों का संग्रहण। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र है और कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित रहते हैं। केंद्रक निम्नलिखित 4 भागों में से आपका मिलकर बनता है और केंद्रक झिल्ली यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहती है। इसके द्वारा केंद्रक जीवद्रव्य से पृथक रहता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो केंद्रिका द्रव केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। क्रोमेटिन जालिका केंद्रक द्रव में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है और विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जाल आपका संघनित व आपका व्यवस्थित होकर मोटी छड़ जैसे हो जाती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परतों को ढकने के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे उपला ऊतक। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो उपला ऊतक यह ऊतक शरीर के बाह्य आवरण की रक्षा करता है और साथ ही श्रवण उत्सर्जन संवेदन तथा यहाँ पे अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। यह शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का भी कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी।